साथी नमस्कार। अग्रवाल कंसल्टेंट के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आप जानते हैं कि हम हर बार कुछ नवीन जानकारियां उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और नए नए जो भी प्रकल्प आ रहे हैं उनके क्षेत्र में आपको देने का प्रयास करते हैं। चाहे वह किसी भी शासन की सब्सिडी के संबंधित हो, चाहे वह कोई भी नए प्रोजेक्ट के संबंधित हो, हमारा सदैव ये प्रयास रहा है कि आपको नित्य नई अपडेट से अवगत कराएं, जिससे कि आप अपने व्यापार क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। साथियों, आज हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं कुछ नवीन जानकारियां लेकर। साथियों, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, स्कीम है PMFME स्कीम। इस पर हमने बहुत सारे वीडियोज भी बनाए हुए हैं। इस स्कीम में पिछले दिनों कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को लेकर हमारे पास कई क्वेरीज आ रही थी। उन्हीं को लेकर हमने आज इस वीडियो का निर्माण किया है। आप पूरी जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, जिसमें कि आपको कई लाभदायक जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। साथियों, पहले ये स्कीम का दायरा केवल था 10 लाख रुपए तक, यानी कि जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी कृषक है, जो भी एक नया स्टार्टअप है, वो अगर कोई PMFME स्कीम के तहत कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो उसको 10 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलती थी। साथ ही कोई भी FPO, FPC, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर ये भी कोई प्रोजेक्ट लगाता था तो उसको भी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए 10 लाख रुपए तक की ही सब्सिडी का प्रावधान था। लेकिन मात्र 10 लाख रुपए में कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो सकता। कई राज्य सरकारों ने डिमांड की केंद्र सरकार से कि 10 लाख रुपए की सीमा है, इसको बढ़ाई जाए, क्योंकि 10 लाख रुपए के अंतर्गत सब्सिडी में कोई भी बड़े प्रोजेक्ट की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। ये वाली बात हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने समझा इस पीड़ा को और एक पूरी योजना के अंतर्गत आमूलचूल परिवर्तन करते हुए उन्होंने इस सब्सिडी को 10 लाख से बढ़ाकर कर दिया है 3 करोड़ रुपए। जी हाँ साथियों, बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी परिवर्तन है, बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है और इस परिवर्तन के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो आप समझिए कि किस प्रकार से कौन कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से कौन कौन लोग इससे जुड़कर इस योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये पूरी जो स्कीम है, मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। इस स्कीम में जो खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां हैं, जो छोटे स्तर पर काम कर रही हैं, मैं एक उदाहरण से समझाऊं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऑयल मिल है, छोटे छोटे जो किसान हैं वो छोटे छोटे ऑयल मिल बनाते हैं, ऑयल निकालते हैं, मस्टर्ड का कोई प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो, लेकिन उनके पास पैकेजिंग फैसिलिटी नहीं है। तो जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति पैकिंग की मशीन्स लगा दे। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए अनाज का काम कर रहा है तो वहां पर हम वेयर हाउस बना सकते हैं। यानी कि इस स्कीम के अंतर्गत यदि कोई एक्टिव संस्था, FPO फार्मर प्रोड्यूसर, FPC फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कोऑपरेटिव या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर शासन के सामने प्रस्ताव रखती है कि हम किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों के हित के लिए काम करने जा रहे हैं, और हम जिसके अंतर्गत या तो कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं या वेयर हाउस लगा सकते हैं या कोई कॉमन वैल्यू चेन या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि जो छोटे स्तर पर जो किसान हैं उनको फायदा होगा, तो सरकार आपको मदद करने को तैयार है और ये योजना आपके लिए है। करना क्या होगा इसमें, हमें देखना यह होगा कि आपके जिले में ODOP प्रोडक्ट कौन सा है। ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट का सरकार ने एक संकल्प लिया हुआ है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में सरसों है, पोटैटो है, बाजरा है। तो ये इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं और इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको रखने के लिए, इनका प्रसंस्करण करने के लिए हमें किस प्रकार के हम यूनिट लगा सकते हैं, वो हमें ध्यान में रखना होगा। और वो यूनिट में आप ज्यादातर जो किसानों से संबंधित, आसपास के कृषकों से संबंधित हितों का ख्याल रखते हुए ही अपना कार्य करेंगे। लाभ कितना प्राप्त होगा? देखिए, लाभ प्राप्त होगा आपको 35%।
यानी कि यदि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, 5 करोड़ रुपए है, तो 35% के हिसाब से आपको प्राप्त होंगे 1,75,00,000 रुपए। और यदि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 करोड़ रुपए है तो 35% से अधिकतम 3.5 करोड़ रुपए होती है, लेकिन आपको 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। और ये सब्सिडी मिलेगी आपको प्लांट एंड मशीनरी पर और टेक्निकल सिविल वर्क पर। लेकिन लीज रेंट, आपका लीज लैंड है या लैंड के ऊपर सब्सिडी ये नहीं है। साथ ही जो टेक्निकल सिविल वर्क है, यानी कि जो आपका बिल्डिंग का वर्क है, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 करोड़ रुपए है, तो बिल्डिंग का पार्ट अधिकतम जो अलाउ होगा वो 1.5 करोड़ रुपए होगा। जो मैंने बता चुका हूं आपको कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपकी, वो टोटल 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। और इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको कम से कम 10% अपना मार्जिन लगाना होगा। बाकी का पैसा आप सरकार से या बैंक से फंडिंग करा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज कि इस स्कीम के अंतर्गत एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको बैंक से चाहिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल, यानी कि अगर बैंक आपको लोन देने को तैयार है तभी आप इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। साथियों, स्कीम बहुत अच्छी है। किसी भी तरह का फूड प्रोसेसिंग का काम जो आपके क्षेत्र से संबंधित हो, उसको आप FPO, FPC, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कर सकते हैं और उसमें साधन से एक उम्दा लाभ, एक बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।